हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आधुनिक इतिहास के 150 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 151 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होगा, जो कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके। और इसके बाद हम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि भूगोल से रिलेटेड होंगे। प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज करवाएंगे, जैसे कि एक चैप्टर ले लेंगे किसी से संबंधित, जैसे कि ज्वालामुखी से ले लिया तो उस दिन ज्वालामुखी का सारा क्वेश्चन करवाएंगे, और सौरमंडल से ले लिया तो सौरमंडल करवाएंगे। जबकि सौरमंडल वैसे चैप्टर बड़ा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वैसे हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका अब करवाया जाएगा, जो कि आपकी लूसेंट से रिलेटेड होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा, और अब जो कोई वीडियो आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें ज़रूर जोड़िएगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर आज का, जो कि 151वां है। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कच्छ विद्रोह कब से कब तक चला? तो कच्छ विद्रोह चला 1816 से 1832 ईस्वी तक। कब से कब तक चला? तो कच्छ विद्रोह चला 1816 से 1832 तक। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया? तो मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया। अगला प्रश्न है, बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो बिजौलिया आंदोलन जो आपका था, राजस्थान से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो जनजातियों ने विद्रोह किया, वो खोंड जनजाति थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू तथा कान्हू ने सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किस जनजाति से? इसमें संथाल जनजाति का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? संथाल जनजाति का। अगला प्रश्न है, वेलथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, जिन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता था? तो ये त्रवणकोर विद्रोह से जुड़े थे। कौन? वेलपंथी दल। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्माता करना है, ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो सके। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत रामास्वामी ने की थी। किसने की थी? रामास्वामी ने। अगला प्रश्न है, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड मैकाले का था, जो कि फेमस कथन है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1835 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब से पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ती है 1835 से। अगला प्रश्न है, देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देसी भाषा में प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, देवबंद स्कूल से कौन जुड़े थे? तो देवबंद स्कूल से जुड़े थे मोहम्मद कासिम ननीतवी, अब्दुल रशीद गंगोई और महमूद उल हसन। ठीक है। अगला प्रश्न है,
1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे कौन? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है 15 अगस्त 1906 को। कब होती है? 15 अगस्त 1906 को। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाई तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में कब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो 1854 के चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला प्रश्न है वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंध रखता है? वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है 178वां प्रश्न है 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किस कॉलेज की शुरुआत की? तो इन्होंने शुरुआत की थी संस्कृत कॉलेज की। अगला प्रश्न है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो डेविड हेयर जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा मोहन राय की मदद की। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम बनाया 1835 में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम सेंसरशिप किसने लागू की? तो सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसको प्रारंभ किया था मजरूहुल हक ने। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो भारत मित्र समाचार पत्र हिंदी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रमत समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? तो राष्ट्रमत समाचार पत्र मराठी में लिखा गया। अगला है प्रजामित्र समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? तो प्रजामित्र आपका लिखा गया गुजराती में। अगला प्रश्न है नायक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? तो यह नायक लिखा जाता है बंगाली में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो इन शब्दों को कहा था B.A. स्मिथ ने। क्या कहा था? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वार पुस्तक किसने लिखी थी? द फर्स्ट इंडियन वार पुस्तक लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी? तो आनंद मठ पुस्तक लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है लाइव डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? लाइव डिवाइन पुस्तक लिखी थी श्री अरविंद ने। किसने? श्री अरविंद ने। अगला प्रश्न है साधना पुस्तक किसने लिखी थी? तो साधना पुस्तक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक था शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे था? तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध आर्य समाज से था। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है नवयुग किसने लिखा? तो S.A. डांगे ने नवयुग लिखा था। अगला प्रश्न है
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, उसका नाम था हुंकार। उस पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट जो था भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, लोकनायक समाचार पत्र से कौन संबंधित था? तो लोकनायक समाचार पत्र से संबंधित थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका किसकी है? तो केसरी पत्रिका है बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न है, इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो इंडियन विंस फ्रीडम लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन करने वाले थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड किसकी है? तो ये पुस्तक है किसकी? भगत सिंह की। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी थी संध्या, युगांतर और गदर। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर अखबार जो था ये उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था। अगला प्रश्न है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी है? तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है राम मनोहर लोहिया की। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन सा उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो यह बहुत फेमस उपन्यास है जो कि आनंद मठ है। अगला है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवास्कर ने। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र प्रारंभ किया मौलाना आजाद ने। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, द पायनियर समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। कौन सा है? पायनियर। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने शुरू लिखा? तो खफी खान ने। किसने? खफी खान ने। अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो श्रीपद डांगे ने गांधी बनाम लेनिन लिखा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य की रचना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है 2024 झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल पार्षद ने। अगला प्रश्न है, रावण विजयन किसने लिखा है? तो रावण विजयन लिखा है राजा राजवर्मा ने। अगला है, बाल व्याकरण किसने लिखा? तो चिन्हों आसूरी ने। हमीर मठ किसने लिखा? तो चंद्रशेखर ने हमीर मठ लिखा। अगला प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर किसने लिखा? तो इसको लिखा दुर्गादास ने। क्या है? इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं ताराचंद। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो के दत्त। अगला प्रश्न है, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है,
आवर इंडिया मुसलमान पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो W हंटर आवर इंडिया मुसलमान पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडिया अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। कौन था? इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, बांग्ला नाटक का नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद करने वाले हैं माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र का संबंध है किससे? जी सुब्रमण्यम अय्यर से। किससे है स्वदेश मित्रम समाचार पत्र का संबंध? जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला प्रश्न है, सुधारक समाचार पत्र किस संबंध है? तो सुधारक समाचार पत्र का संबंध है गोखले से। किससे? गोखले से। अगला प्रश्न है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा पुस्तक 1984 लिखी गई। अगला प्रश्न है, विदेश में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं तलवार, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? तो ये 1857 की जंग ए आज़ादी। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से है? जोड़ा जाता है। तो ये आनंद मठ पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बंगाल गजट शुरू किया गया था 1780 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला अखबार शुरू किया जेम्स हिक्की ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, वो कौन कौन सी थी? वो पत्रिकाएं थी मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? तो हिंद स्वराज पुस्तक में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन पर लुई फिटनेस कौन था? जीवनीकार, यहाँ पे जीवनीकार होगा, जीवनीकार लुई फिटनेस कौन था? तो यह एक अमेरिकी पत्रकार था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था? तो यह 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। तो हेनरी हार्डिंग जो था यही उत्तरदायी था कारतूसों वाली जो चर्बी युक्त कारतूस थी उसको लाने में, इसी का योगदान था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश की किस अंतिम शासक सत्ता से बर्खास्त किया था? तो 1857 में अंग्रेजों ने मुगल शासक के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? तो बहादुर शाह जफर को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को। अगला प्रश्न है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़ावत में किया था शाहमल ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? इसका जवाब हो जाएगा 1858 में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है मेरठ से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? शाहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, किस क्रांति ने
ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया? तो 1857 की क्रांति ने। अगला प्रश्न है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ? तो सिपाही बगावत शुरू होता है मेरठ से। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका किसका नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ? तो इनका देहांत होता है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, भारत किस सन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? तो 1858 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किया गया था? तो हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो D.K. कर्वे ने 1893 में ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी का वादा किया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हाथ मिलाया? यह 1930 के दशक के अंत में कांग्रेस में विलय हो गया और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हो गया। तो द जस्टिस पार्टी ने। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा राव फूले ने। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मा धर्म में किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने इसका निरूपण किया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किसका समर्थन करता था? तो एकेश्वरवाद का समर्थन करता था ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास में किस समाज ने विशेष योगदान दिया? तो आर्य समाज ने विशेष योगदान दिया शिक्षा के क्रम में। अगला प्रश्न है, पूरे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। कब की थी? 1870 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना किसने की? तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो जवाहरलाल ने कूका आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा। तो ऑल इंडियन हरिजन संघ की स्थापना कब होती है? 1932 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अगला है, निम्नलिखित में किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया? तो इसका जवाब हो जाएगा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया? तो ये सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदू संगठन की स्थापना किसने की? तो हिंदू संगठन की स्थापना की एनी बेसेंट ने। अगला है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1909 में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? तो विवेकानंद जी ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित में संगठनों में किसका समर्थन मिला? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन मिला आर्य समाज का। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो किसने सबसे पहले प्रयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला प्रश्न है, भारतीयों को कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसको किया था वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ केनिंग के काल में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना हुई? इनके द्वारा स्थापना होती है ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। किसने भारत में थियोसॉफिकल समिति की स्थापना की? तो थियोसॉफिकल समिति की स्थापना की एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? तो इसकी अनुमति मिलती है 1856 को।
अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। अगला प्रश्न है, लोकगीतवादी समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल हरि देशमुख ने लोकगीतवादी समाज की स्थापना की। और आज का 300 और अंतिमवा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।